हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस ड्राइवर का ये सेट नंबर 18 होने वाला है। इससे पहले मैं 17 सेट प्रैक्टिस करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है, जिनको ट्रेड से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लगाना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर वहां से लगा सकते हैं और अपना मार्क्स जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ये फुल मॉक टेस्ट है जिसमें आप लोगों को 60 क्वेश्चन जीके जीएस एंड करंट अफेयर के मिलेंगे और 40 क्वेश्चन आपको गाड़ी के पार्ट पुर्जे से और उसके मोटर वाहन अधिनियम से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इससे पहले कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है, और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, इनमें से किस खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो बैरम खां को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बैरम खां को। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस, तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है। दोस्तों, नहीं पूछ रहा है तो बिहार में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, बाकी इन तीनों राज्य में है। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था। ठीक है, तो ये कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। भारत में सिजदा प्रथा, तो गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। अगला कह रहा है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। सिख धर्म के पहले गुरु, तो श्री गुरु नानक देव जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी श्री गुरु नानक देव जी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, वैश्विक बाघ दिवस, तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां थीं। दोस्तों, कितनी अनुसूचियां थी, तो ये 6 अनुसूचियां थी, ऑप्शन नंबर डी 6 अनुसूचियां। अगला कह रहा है कि भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है। किसके किसके बीच, तो भारत और नेपाल के बीच। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे काला पानी विवाद चल रहा है। ठीक है, काला पानी विवाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, 11 नंबर कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य, ठीक है, क्या है, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यतो धर्मतसो जय। ठीक है, यानी कि सदा धर्म की जय हो, ऐसा इसका मानना हो सकता है इसका अर्थ, लेकिन संस्कृत में है यतो धर्मतसो जय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक, ठीक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि पद्मावत के रचयिता कौन है। पद्मावत के रचयिता कौन हैं, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ताप्ती नदी का,
तो ये सतपुड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान सुमेलित नहीं है। ठीक है, युग्म सुमेलित नहीं है, जो घास का मैदान है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना प्रेयरीज घास, ये सुमेलित नहीं है। जबकि मध्य एशिया में स्टेपीज पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अर्जेंटीना में कोई दूसरा घास का मैदान पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा है। ठीक है, विधायी अंग कौन सा है, तो ये संसद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है। अब पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो ये हड़प्पा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बचत खाते का उद्देश्य क्या है। बचत खाते का उद्देश्य तो जमा पर ब्याज अर्जित करना। ठीक है, जो भी हम पैसा जमा करते हैं उस पर हमें ब्याज मिलता है, उसी को हम बचत खाता कहते हैं। ठीक है, उसका उद्देश्य वही होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र से है, तो 1 से 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है दोस्तों कि 1975 में रिलीज हुई प्रसिद्ध फिल्म शोले। ठीक है, शोले जो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की थी। ठीक है, के संगीत निर्देशक कौन थे। इसमें फिल्म का निर्देशक नहीं पूछ रहा है दोस्तों, संगीत के निर्देशक को पूछ रहा है। ठीक है, तो संगीत का निर्देशक थे R.D. बर्मन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी R.D. बर्मन हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे। तानसेन तो ये अकबर के दरबार में रहते थे और इन्हीं के दरबार में नवरत्न भी रहते थे। ठीक है, अकबर के दरबार में उनमें से एक प्रमुख बीरबल भी था। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे तूती ए हिंद कहा जाता है और कव्वाली का जनक भी माना जाता है। तूती ए हिंद तो ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो। अगला कह रहा है कि भारत रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। भारत रक्षा अधिनियम तो ये 1915 में लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है। शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है तो यह तमिलनाडु में होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है, यानी टिस्को की शुरुआत वर्ष खाली स्थान में झारखंड राज्य के साकची में हुई थी, यानी कि कब पूछ रहा है, यानी कि सन। ठीक है, तो ये 1907 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनटचेबल, ठीक है, अनटचेबल यानी कि अछूत उपन्यास के लेखक कौन हैं। ठीक है, तो ये 27 का हो जाएगा मुल्लक राज आनंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मुल्लक राज आनंद। अगला कह रहा है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, यानी कि पूर्ण रूप से 370 कब हटा था, पूर्ण रूप से राज्य कब बना था, इसका यही है। ठीक है, तो ये 2019 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से था। तो बिस्मिल्लाह खां दोस्तों शहनाई बजाते थे। ठीक है, जो शादियों में अक्सर बजाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट शब्द का क्या अर्थ है? ओवरड्राफ्ट, तो इसका हो जाएगा अल्पकालीन वित्त पोषण सुविधा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ, अगला कह रहा है कि बिहार में असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1920-21 के दौरान प्रचलित मुठिया प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आज हम लोग के समाज में ऐसा एक धारणा बन चुका है जो ये कहीं ना कहीं धार्मिक से अब जुड़ता जा रहा है, धर्म से, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु प्रत्येक गृहस्थ से प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज लेना, ठीक है। ये उस समय की बात है जब असहयोग आंदोलन 1920-21 के दौरान प्रचलित था, ठीक है, मुठिया का प्रथा। लेकिन आज के समय में ऐसा भी देखा जा रहा है जबकि हर घर में जब लोग या औरतें खाना बनाती है तो उस समय खाना बनाने से समय चावल का एक मुट्ठी या उसका कुछ अंश निकाल कर अलग कर देती है और कोई जैसे कि मंदिर या मस्जिद में इस तरीके से उसे दान के रूप में दे दिया जाता है। ऐसा भी एक प्रथा अब चल रहा है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण मुख्यतः किन नदी प्रणालियों के निक्षेप से हुआ है, ठीक है, उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा और उसकी सहायक नदियों से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी बिहार के मैदानों की विनाशकारी बाढ़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हिमालयी नदियों विशेष रूप से कोसी द्वारा लाया गया भारी तलछट और उनका लगातार मार्ग बदलना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात प्रति यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी, ठीक है, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से, ठीक है। तो 1000 प्रति पुरुषों को 918 महिलाएं थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? मगही भाषा का प्रथम कवि, ठीक है, तो ईशान को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक परिपथ में यदि 5, 10, 20 ये 3 प्रतिरोधक पार्श्व संयोजन में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 20/7, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि मधुमक्खी शहद बनाती है, अतः मधुमक्खी क्या है? मधुमक्खी क्या है? तो मधुमक्खी दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है, मधुमक्खी प्राथमिक उपभोक्ता है। और जो मधुमक्खी अब जो लोग सेवन करते हैं यानी कि अब उसे आदमी या मनुष्य खाते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaCO3 + H2O, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों का एक विशिष्ट गुण है? अम्लों का एक विशिष्ट गुण है तो वे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगला देखते हैं। 40 नंबर कह रहा है कि यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार्यात्मक
समूह कार्बन श्रृंखला में, ठीक है, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है, खाली स्थान कहलाती है, क्या कहलाती है? ठीक है, तो सजातीय श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सजातीय श्रृंखला। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किसी जीव के शरीर के बाहर से अंदर ऊर्जा के स्रोत यानी कि भोजन का स्थानांतरण शामिल है, किसके द्वारा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोषण के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि व्यावसायिक लॉन्च, ठीक है, से पहले किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है? तो ये बीटा टेस्ट कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बीटा टेस्ट। अगला देखते हैं। कह रहा है अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं? तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है वे खाली स्थान के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, नवंबर 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये 85वीं रैंक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ठीक है, भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये झारखंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि 21 जुलाई, ठीक है, 21 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की प्रकृति का अनावरण किया गया? ठीक है, अशोक स्तंभ की प्रकृति की अनावरण किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का दोस्तों, ये श्रीलंका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। अगला कह रहा है कि हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, किस राज्य में? तो ये तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत ने, ठीक है, भारत ने एडफाल्सीवैक्स नामक वैक्सीन का निर्माण किस रोग के लिए किया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा मलेरिया के लिए, ऑप्शन नंबर ए मलेरिया हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्रो कबड्डी लीग, ठीक है, प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दबंग दिल्ली केसी, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि दक्षिण चीन क्षेत्र में आए तूफान विफा का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? ठीक है, यानी कि विफा नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ये थाईलैंड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि किस राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दूध सब्सिडी योजना शुरू की गई है? ठीक है, तो दोस्तों ये असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार राज्य का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ठीक है, तो ये पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि 15 जुलाई 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया है या किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम में, ऑप्शन नंबर ए असम।
अगला कह रहा है, अगला देखते हैं, कह रहा है दोस्तों कि 17 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने कब से राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? कब से घोषणा की है? तो ये 1 अगस्त 2025 से दोस्तों हो जाएगा मुफ्त बिजली ये मिलने लगेगा, यानी कि अब मिल भी रहा है बिहार राज्य को। ठीक है, 1 अगस्त 2025 से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 58 कह रहा है कि विंबलडन वुमेन्स सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ठीक है, तो ये ईगा स्वातेग ने। ठीक है, ईगा स्वातेग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किस आरपीएफ की। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सोनाली मिश्रा को। ठीक है, सोनाली मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया है या किया गया? ठीक है, तो ये मेरठ में किया गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मेरठ। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ से आप लोगों का जीके जीएस एंड करंट अफेयर का क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोगों को यहाँ से मिलेगा 40 क्वेश्चन गाड़ी के पार्ट पुर्जे से और मोटर वाहन अधिनियम से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसे भी देखते हैं। कह रहा है कि धारा 2 का 21 के अनुसार हल्का मोटर वाहन, ठीक है, का अर्थ है जिसका सकल वाहन वजन या बिना लदा वजन जैसा भी मामला हो, दोनों में से कोई कितने किलोग्राम से अधिक न हो, यानी कि अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि धारा 8 का 1 के अनुसार कोई व्यक्ति लर्नर लाइसेंस के लिए कहाँ आवेदन कर सकता है? कहाँ आवेदन कर सकता है? तो उस क्षेत्र में जहाँ रहता है या व्यवसाय करता है या जहाँ ड्राइविंग स्कूल स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि धारा 19 का 1 के अनुसार यदि कोई लाइसेंसिंग प्राधिकरण संतुष्ट है कि ड्राइविंग लाइसेंस धारक एक अभ्यस्त अपराधी या अभ्यस्त शराबी है तो वह क्या आदेश दे सकता है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लाइसेंस को रद्द कर सकता है या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है धारा 52 का 1 के अनुसार क्या मोटर वाहन का मालिक वाहन में ऐसा परिवर्तन कर सकता है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज विवरण निर्माता द्वारा निर्दिष्ट विवरण से भिन्न हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों नहीं, सिवाय निर्धारित शर्तों के तहत ईंधन के प्रकार को बदलने जैसे संशोधन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि धारा 53(1) के अनुसार यदि किसी वाहन का सार्वजनिक स्थान पर उपयोग जनता के लिए खतरा पैदा करेगा तो प्राधिकरण पंजीकरण प्रमाण पत्र को कब तक के लिए निलंबित कर सकता है? ठीक है, कब तक के लिए? तो जब तक दोषों को ठीक नहीं कर लिया जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है धारा 86 के 1 के अनुसार यदि परमिट धारक ने धोखाधड़ी या गलत बयानी से परमिट प्राप्त किया है तो परिवहन प्राधिकरण क्या कर सकता है? ठीक है, तो परमिट को रद्द या निलंबन कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि धारा 87 के 1 के अनुसार एक अस्थायी परमिट, ठीक है, सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए प्रभावी हो सकता है? ठीक है, तो ये 4 महीने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है धारा 100 का 4 के 1 के अनुसार
यदि कोई योजना प्रस्ताव आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के 1 वर्ष के भीतर अनुमोदित योजना के रूप में प्रकाशित नहीं होती है तो उस प्रस्ताव का क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? तो वह व्यापगत हो जाएगा, जैसे समाप्त माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है धारा 130 के 1 के अनुसार किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन के चालक को वर्दीधारी पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर क्या प्रस्तुत करना होगा? ठीक है, क्या प्रस्तुत करना होगा? तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि धारा 140(1) के अनुसार यदि किसी मोटर वाहन के उपयोग से हुई दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु या अस्थायी अपंगता, ठीक है, होती है तो मुआवजे का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा? ठीक है, तो दोस्तों वाहन का मालिक या मालिक गण संयुक्त रूप से और अलग अलग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है वह रख रखाव प्रणाली क्या कहलाती है जिसमें वाहन के खराब होने से बचने के लिए पूर्व निर्धारित समय अंतराल पर सर्विसिंग की जाती है? ठीक है, तो दोस्तों निर्धारित रख रखाव कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 72 नंबर कह रहा है कि बैटरी की चार्ज स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जो इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है? ठीक है, तो हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन में रॉकर आर्म और वाल्व स्टेम के बीच क्लियरेंस जैसी छोटी दूरियों, ठीक है, को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो फीलर गेज का, ऑप्शन नंबर बी, फीलर गेज। अगला देखते हैं। कह रहा है सिलेंडर बोर को रीबोरिंग करने के बाद पॉलिश करने या मामूली खामियों को दूर करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ये होर्निंग का। ठीक है, होर्निंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि वाहन के केवल मोड़ लेते समय डिफरेंशियल से शोर आता है तो समस्या आमतौर पर कहाँ होती है? ठीक है, तो डिफरेंशियल केस के अंदर, जैसे पिनियन गियर्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम से हवा को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 76 का हो जाएगा ब्लेडिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ब्लेडिंग। अगला देखते हैं। कह रहा है कि व्हील अलाइनमेंट में जब किंग पिन की सेंटर लाइन का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुका होता है तो उस कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो पॉजिटिव कास्टर, ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव कास्टर। अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि टायर का केवल बीच का हिस्सा तेजी से घिस रहा है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है? तो दोस्तों टायर में हवा ज़्यादा होना। ठीक है, ओवर इन्फ्लेंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एयर कंडीशनिंग यानी कि एसी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को पूरे सिस्टम में पंप करने का कार्य कौन घटक करता है? ठीक है, तो ये कंप्रेसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंप्रेसर। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन के रखरखाव में लॉग बुक का उपयोग क्यों किया जाता है? लॉग बुक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों वाहन के दोषों, रखरखाव की लागत और ईंधन की खपत सहित पूर्ण विवरण रिकॉर्ड करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है सॉफ्ट से व्हील यानी कि पहिया
गियर या बेरिंग को निकालने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों पुलर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पुलर का। अगला देखते हैं, कह रहा है कि रख रखाव के वर्गीकरण के अनुसार रख रखाव के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? ठीक है, कौन से हैं? तो दोस्तों निवारक, सुधार और सुधारात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाल्व की जांच करते समय यदि वाल्व फेस पर अभी भी अच्छा मार्जिन बचा हो तो उसे फिर से उपयोग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों वाल्व रिफ्रेशिंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाल्व रिफ्रेशिंग का। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि डीजल फ्यूल सिस्टम में पानी और गंदगी को ईंधन से हटाने के लिए कितने फिल्टर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कितने फिल्टर का उपयोग किया जाता है? तो 2, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि क्लच चैटर यानी कि लगे होने पर कपकपाना, ठीक है, का एक संभावित कारण क्या हो सकता है? ठीक है, तो इंजन माउंट का टूटना। ऑप्शन नंबर ए इंजन माउंट का टूटना। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक सामान्य प्रकार का फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम जिसमें शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग और स्टीयरिंग नकल एक ही यूनिट में होते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 86 का मैकफर्सन स्ट्रट। ठीक है, मैकफर्सन स्ट्रट, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि सामान्य ड्राइविंग के दौरान कार एक तरफ खींचती है तो इसका एक संभावित कारण क्या है? ठीक है, तो असमान टायर दबाव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि विद्युत चालित हॉर्न में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? यानी कि विद्युत चालित हॉर्न में। ठीक है, तो दोस्तों फील्ड कॉइल द्वारा आर्मेचर और डायाफ्राम को वाइब्रेट करने से, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व ओवरलैप कब करता है? ओवरलैप कब करता है? तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में और इनटेक स्ट्रोक की शुरुआत में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक वाहन जिसे दिशात्मक स्थिरता प्राप्त है उसका क्या अर्थ है? ठीक है, तो दोस्तों वह सड़क पर सीधा चल सकता है और आसानी से मोड़ ले सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मिश्र तेल, ठीक है, यानी कि मिश्रित तेल क्या है? मिश्रित तेल क्या है? तो स्नेहक तेल जिसमें बेहतर प्रदर्शन के लिए एडिटिव्स, ठीक है, एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, ठीक है, इसे मिश्रित तेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है मोलिब्डेनम, ठीक है, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, ठीक है, डाइसल्फाइड किस तापमान तक स्थिर रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि स्नेहक के उद्देश्यों में से एक क्या है? स्नेहक के उद्देश्यों में से एक क्या है? तो दोस्तों विदेशी सामग्री के प्रवेश को रोकना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाटर इन ऑयल इमल्स में परीक्षण माध्यम क्या है? ठीक है, परीक्षण माध्यम क्या है? तो ये तेल है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि पशु और वनस्पति तेलों का एक प्रमुख नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? तो वे आसानी से ऑक्सीकृत होकर चिपचिपे उत्पाद बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं।
अगला थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, 96 नंबर कह रहा है कि प्रोपेलर शाफ्ट का मुख्य कार्य किन दो घटकों को जोड़ता है। ठीक है, तो ये गियर बॉक्स और डिफरेंशियल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस घटक को निकालने और पुनः लगाने से संबंधित है जिसका मुख्य कार्य सस्पेंशन सिस्टम में झटकों को अवशोषित करना है। ठीक है, अवशोषित करना है, तो शॉक एब्जॉर्बर को, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि कौन सा सेंसर थ्रॉटल वाल्व की स्थिति की जानकारी यानी कि ECU को देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थ्रॉटल पोजीशन सेंसर को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे कह रहा है कि टर्न सिग्नल में समस्या निवारण से संबंधित है। टर्न सिग्नल लाइटों को चमकाने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो फ्लैशर सर्किट, ऑप्शन नंबर सी फ्लैशर सर्किट। अगला देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है कि टायर रोटेशन के साथ और कौन सी प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया की जाती है। तो दोस्तों व्हील बैलेंसिंग की जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट के बगल में दोस्तों हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग हाइप ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और उनका भला हो सके। ठीक है दोस्तों, जिनको ट्रेड से संबंधित अगर प्रैक्टिस सेट लगाना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग जाकर और प्लेलिस्ट में लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।